तो आप सभी लोगों को मेरा नमन। और आप सभी लोग जो है सब यहाँ पहले से मेरे काफ़ी से बड़े लोग हैं, आप सभी लोग मुझसे, तो आप सभी लोगों से मैं आशीर्वाद चाहूँगा और कोई गलती होगी तो क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों से ही सीखा है, आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। तो मेरा नाम आशीष गुप्ता है और एक इंजीनियर हूँ मैं, और साथ में एक लेखक भी हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, एक अंतर्मुखी के मन में नाम से एक किताब लिखी हुई है मैंने, जिसमें मेरी कविताओं का संकलन है, जिसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कुछ कविताएं। तो साथ में मैंने गिटार भी खरीदा है, तो एक गिटार के ऊपर मैंने एक छोटी सी 4 पंक्तियां लिखी थी, जिनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। स्वागत है। कि परिचय मेरा मात्र इतना है, हाँ। कि परिचय मेरा मात्र इतना है, एक हाथ में किताब एक हाथ में गिटार लेके निकला हूँ। क्या बात है। कि परिचय मेरा मात्र इतना है, एक हाथ में किताब एक हाथ में गिटार लेके निकला हूँ, मैं अपनी कविताओं का आधार लेके निकला हूँ। क्या मैं बात। अपनी कविताओं का आधार लेके निकला हूँ। मैं दिल में तुम्हारा प्यार लेके निकला हूँ, मैं दिल में तुम्हारा प्यार लेके निकला हूँ, मैं जीतने सारा संसार निकला हूँ, एक हाथ में किताब एक हाथ में गिटार लेके। क्या बात है, वाह। और हम सभी लोगों ने जो है प्यार मोहब्बत की बातें तो सभी लोग करते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा थोड़े समय में आते हुए। पर मेरा जो जीवन बीता है वो प्रकृति, पर्यावरण और आसपास का जो समाज रहा, उसको देख के मेरा जीवन में ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ, तो मैं उनके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ। तो हमारा दिन, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच में उस 2 ही चीज़ों थी, सूर्य, चंद्रमा और पंचतत्व। तो पंचतत्व के ऊपर मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, लिखता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर एक लिखा था कविता कि सूर्य सा तेज हो मुझ में, कि सूर्य सा तेज हो मुझ में, चंद्र सी शीतलता। कहते हैं ना चंद्र बहुत शीतल होता है, तो सूर्य सा तेज हो मुझ में, चंद्र सी शीतलता, मृत्यु सा सत्य हो मुझ में, मृत्यु सा सत्य हो मुझ में, और जीवन सी आशा, कि समंदर सा ज्ञान हो मुझ में, क्योंकि समंदर अथाह है, जितना ज्ञान समंदर के अंदर है हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अभी तो कुछ भी उसका 1% भी हमने जाना नहीं है, तो समंदर में बहुत ज्ञान है। कि समंदर सा ज्ञान हो मुझ में, धरती सी सहनशीलता। कहते हैं ना कि धरती माँ है, और माँ के अंदर जितनी सहनशीलता होती किसी के अंदर क्या ही होगी। तो समंदर सा ज्ञान हो मुझ में, धरती सी सहनशीलता हो, आकाश से स्थिरता हो। एक ज़माना बीत के जब से हम अस्तित्व में हैं, तब से ही आसमान हमारे सर के ऊपर है, हमें हमेशा छांव देता है। तो वो कहते हैं आसमान सी स्थिरता हो मुझ में, कि आकाश सी स्थिरता हो मुझ में, अग्नि सी पवित्रता। आप सभी लोगों को किस्सा तो पता ही हो कि जब भी हमें अपने पवित्रता का बखान करना होता, बताना होता कि हम कितने पवित्र हैं, हम अग्नि का ही साक्षी मानते हैं। सीता माँ का भी यही अग्नि पर इच्छा हुई थी। तो जो पवित्रता हो, कि आकाश सी स्थिरता हो और अग्नि सी पवित्रता हो, और पवन सा वेग हो मुझ में, मेरे अंदर जो क्षमता हो, आप में हमेशा स्फूर्त रहूं, क्योंकि पवन हमेशा वेग में रहता है। तो पवन सा वेग हो मुझ में, और पंचतत्व का समन्वय हो। ये मैं मानता हूँ कि हम सभी का जीवन जो है पंचतत्व से शुरू होता है, पंचतत्व में ही खत्म हो जाता है, 5 तत्व, और उन्हीं का एक समन्वय जो जिससे ये ब्रह्मांड पूरा अस्तित्व में है। तो वो समन्वय अगर हम सभी के अंदर एक अच्छे तरीके से रहेगा, तो एक अच्छा मानव बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक पंचतत्व के ऊपर लिखी थी। इसके अलावा मुझे जो है समंदर, नदियाँ, पहाड़, इन सब के ऊपर जाना वगैरह, घूमना बहुत पसंद है। तो पिछले वर्ष में मनाली गया हुआ था, तो वहाँ पर जब मैं पहाड़ पे चढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा आभास हुआ जब मैं पहाड़ पर चढ़ा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जब पहुँचते हैं सब चीज़ें छोटी दिखाई देती, हर तरफ बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़। तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि जब मैं पर्वत पर चढ़ा, मैंने उस ऊंचाई से दुनिया को देखा। कि जब मैं पर्वत पर चढ़ा, मैंने उस ऊंचाई से दुनिया को देखा, एक तरफ हरे पहाड़, एक तरफ सफ़ेद, क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे थे जिनके ऊपर पेड़ पौधे थे, और एक तरफ कुछ पहाड़ थे जिनके ऊपर बर्फ़ थी। तो वो एक प्रकृति का बड़ा अनुभव, एक बहुत ही ऐसा होता है कि मधुमय लगता है कि एक तरफ प्रकृति में पहाड़ हैं, एक तरफ बर्फ़ है, तो एक तरफ हरे पहाड़, एक तरफ सफ़ेद। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा कि बस यही है वो जगह, कि बस यही है वो मंजिल, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, बस ऊपर की ओर देखते रहे, बस ऊपर की ओर चलना चाहता हूँ। ना पीछे देखने का मन है, ना नीचे देखने का मन है, ना वापस उतरने का इरादा है, ना घर जाने का कोई वादा है। तो मैंने उस ऊंचाई पर कुछ और पंक्तियाँ लिखी, जो मेन मैं उनके सामने आपको प्रस्तुत करता हूँ। कि हम तो चढ़ते जाते हैं पर्वतों पे, कि हम तो चढ़ते जाते हैं पर्वतों पर, उतरने का ख्याल कहाँ है। तो एक बार जब चढ़ गए तो बस चढ़ ही गए, उतरने का कोई मन नहीं होता, वो तो लौट के आना है, जीवन जीना है। तो हम तो चढ़ते जाते हैं पर्वतों पर, उतरने का ख्याल कहाँ है। हम तो मुसाफिर हैं, हम तो मुसाफिर हैं, मोहब्बतों से जीते हैं, हमारे अंदर नफरतों का सवाल कहाँ है, हमारे अंदर नफरतों का सवाल कहाँ। और हम सभी लोग यहाँ लेखक हैं। ये कविता इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, परंतु मैं दोबारा, आप सभी लोग लेखक हैं, लिखते हैं, तो एक लेखकों के ऊपर मैंने कविता लिखी हुई थी, जिससे मैं चाहूँगा कि आपके सामने प्रस्तुत करूँ। स्वागत है। कि ना जीत का घमंड लाना है, ना जीत का घमंड लाना है, ना हार से डर जाना है, तू एक लेखक है और तुझे लिखते जाना है। क्या बात। ना जीत का घमंड लाना है, ना हार से डर जाना है, तू एक लेखक है और तुझे लिखते जाना है। गर्व से कलम उठाना है, गर्व से कलम उठाना है, भारत माँ के सम्मान में झुक जाना है, तू एक लेखक है और तुझे लिखते जाना है। तुझे शब्दों से अपनी पहचान बनाना है। जैसे कि अभी जो हमारे जज बैठे हुए थे सर, उन्होंने कहा ना कि हमें कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो समाज को प्रेरित करें, हमें समाज को एक आईना दिखाएं, लोगों को अच्छा बताएं। तो इसी पे लिखा है कि तुझे शब्दों से अपनी पहचान दिखाना है, तुझे लोगों को सच दिखाना है,
तुझे शब्दों से अपनी पहचान बनाना है, तुझे लोगों को सच दिखाना है। तू एक लेखक है, तुझे लिखते जाना है। तुझे मातृभाषा का कर्ज चुकाना है, तुझे मातृभाषा का कर्ज चुकाना है, तुझे अपना ये फर्ज निभाना है। तू एक लेखक है और तुझे लिखते जाना है। क्या